अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। अब इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे, ये तो आपको बताइए। हादसे में एक ही यात्री जिंदा बचा है और मारे गए 241 लोगों में 159 भारतीय, 52 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था। हादसे से पहले डॉक्टर दंपति ने आखिरी सेल्फी ली। वहीं पति से मिलने जा रही खुशबू को घर से भावुक विदाई मिली। पायल डॉक्टर बनने तो अभिनव पत्नी बच्चे को लेने लंदन जा रहा था। तो अहमदाबाद का जो हादसा हुआ, इसकी जो कुछ कहानी हम सुना चुके हैं। अभी मैं आपको 14 कहानियाँ अलग अलग सुनाने वाला हूँ शॉर्ट के अंदर। आप देखो, मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हादसे में मारे गए लोग एक नंबर नहीं होते, हर सीट पे एक कहानी होती है। सबसे पहले डॉक्टर दंपति की बात करते हैं। डॉक्टर दंपति और 3 बच्चों की मौत। हादसे के वक्त विमान में बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपति, डॉक्टर कौमी व्यास और डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनके 3 बच्चे प्रद्युत, गिराया और नुकुल भी बैठे हुए थे। डॉक्टर कौमी ने 1 महीने पहले उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल की जॉब छोड़ी थी और कौमी के जो पति हैं वो उनके साथ में रहने के लिए वो लंदन जा रही थी। डॉक्टर प्रतीक लंदन में एक निजी अस्पताल में जुड़ने वाले थे और डॉक्टर कौमी को भी वहीं नई नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उन्होंने तीनों बच्चों को भी लंदन शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। परिवार ने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया था, लेकिन विमान हादसे में 5 की मौत हो गई। परिवार को हादसे से पहले की सेल्फी एक सामने आई है। खुशबू की 4 महीने पहले शादी हुई थी और पति से मिलने के लिए वो लंदन जा रही थी। राजस्थान के बलोतरा जिले की रहने वाली खुशबू कंवर अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। उसके पति वहाँ डॉक्टर हैं। खुशबू की शादी सिर्फ उसको 4 महीने हुए थे, 18 जनवरी को हुई थी और उनका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो उन्होंने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हुए उस वक्त रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में खुशबू भावुक नज़र आ रही है। वो अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों से गले मिलकर रो रही है, हाथ जोड़कर कार में बैठकर विदाई ले रही है। तीसरी एक कहानी आती है लंदन घूमने जा रहे भाई बहन की। ये भी उदयपुर राजस्थान के मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी का जो बेटा है शुभ और बेटी शगुन, उनकी है। काफ़ी भावुक कर देने वाली ये स्टोरी है कि ये लोग भी प्लेन के अंदर सवार थे। वो लंदन घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों भाई बहन, और क्योंकि पढ़ाई के बाद में वो अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। शुभ और उसकी बहन शगुन के घर में अब उनके जो पिता हैं संजीव मोदी और माँ श्वेता मोदी, अब सिर्फ वही बचे हैं, क्योंकि इन दोनों के दादा दादी कुछ वक्त पहले ही उनका निधन हो चुका था और बेटे बेटी की मौत के बाद में दंपति के काफ़ी बुरे हाल है। शुभ ने बीटेक और शगुन ने बीबीए की पढ़ाई कर ली थी और ये दोनों ने हाल ही में अपने पिता का मार्बल का काम संभाला था। इनकी सुखेर में अर्बन स्क्वायर मॉल के पीछे मल्टी मार्बल नाम से कंपनी है। दोनों ने लंदन घूमने का प्लान बनाया था और बुधवार को अहमदाबाद पहुंचे थे। यहाँ रिश्तेदार के यहाँ वो रुके थे और गुरुवार को दोपहर वो फ्लाइट के अंदर बैठे थे। चौथी स्टोरी, एक और कहानी जो निकल के सामने आई। पत्नी बच्चे को वापस एक जो बिजनेसमैन थे वो लेने के लिए जा रहे थे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के जो पूर्व विधायक रहे किशन राम नाई के नाती अभिनव परिहार की भी प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो गई। वे लंदन में बिजनेस करते थे और अभिनव के 5 दिन पहले ही अहमदाबाद में ट्रेडिंग के व्यवसाय के लिए ऑफिस खोला था और यहीं वो शिफ्ट हो रहे थे और वो लंदन से पत्नी श्वेता और बेटे विहान को लेने जा रहे थे ताकि भारत में स्थायी रूप से वो रह सकें। पायल MBBS की अगर बात करें तो पायल MBBS में अपना एडमिशन लेने के लिए जा रही थी। पायल खटीक का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था और लंदन में एक प्रतिष्ठित कॉलेज के अंदर MBBS में एडमिशन लेने जा रही थी। वे अपने परिवार के साथ में गुजरात के हिम्मतनगर में रहती थी, लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो जो पायल थी वो उदयपुर ज़िले के गोगुंदा क्षेत्र की निवासी थी और पढ़ाई को लेकर उसमें ज़बरदस्त उत्साह था और उसका ये पहला विदेश का दौरा था। एक और कहानी है जयेश भाई, जो बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे थे। गुजरात के सूरत के रहने वाले 26 साल के जयेश भाई दामजी गोंडलिया अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने लंदन जा रहे थे। वे फ्लाइट की सीट नंबर 54 पर बैठे थे। जयेश अपनी पत्नी सोनल और 2 बेटे धर्म और विवान के साथ में रहते थे। उनका पोरबंदर आर्केड में स्टूडेंट वीज़ा का ऑफिस है और इस हादसे के अंदर
उन्होंने अपनी जान बचा दी। एक सादिका बहन और जो बेटी है उनकी, वो वडोदरा आई थी और वापस वो लंदन लौट रही थी। हादसे में जान गंवाने वालों में ये वडोदरा की जो वाड़ी इलाका है, वाड़ी के सेठ वाला परिवार के ये 2 सदस्य हैं, सादिका बहन और मोहम्मद मियाँ सेठ वाला, और उनकी 2.5 साल की बेटी फ़ातिमा ब्रिटेन से बड़ोदरा आई थी, और सादिका बहन अपने देवर की शादी में यहाँ पर आई थी और वापस वो जा नहीं सकी। 12 जून की सुबह 7 बजे सास, माता पिता और भाई बहन उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी आए थे। परिवार अब अहमदाबाद से बड़ोदरा की ओर लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उन्हें विमान दुर्घटना की खबर मिल गई। सभी लोग तुरंत अहमदाबाद लौट आए वापस। परिवार को सादिका बहन और फातिमा के शवों की फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इधर एक कहानी जो है वो लॉरेंस के पिता का लॉरेंस की है। वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। हादसे में जो लॉरेंस है, लॉरेंस डैनियल क्रिश्चियन, इनकी भी मौत हुई है और ये लंदन में काम करते थे। लॉरेंस अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने गुजरात के मणिनगर आए थे। लॉरेंस 12 जून को एयर इंडिया की फ़्लाइट से वापस लंदन लौट रहे थे। उनका सीट नंबर 37 था। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने उनकी माँ आई हुई थी। इसी तरह एक कहानी है क्रू मेंबर के, एयर होस्टेस की, मतलब जो कि इस प्लेन क्रैश के अंदर वो नहीं है, मतलब नगन थोई शर्मा, उसकी भी 22 साल की थी, उसकी भी मौत हो गई। नगन थोई शर्मा मणिपुर के आवांग लेके के रहने वाली थी और अब नगन थोई की माँ बदहवास होकर एल्बम पलट रही है, चीख चीख कर कह रही है, कहाँ गई मेरी बेटी। नगन थोई की बहन गीतांजलि ने ये बताया कि हम 3 बहनें हैं, उसका एयर होस्टेस बनने का ही सपना था। इलाके में इंटरनेट बैन के कारण हम वीडियो चैट नहीं कर सके। उसने मैसेज किया कि वो लंदन जा रही है, अब कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। 15 जून को लौटने की उसने बात कही थी। मैंने उसे शुभकामनाएँ दी। बाद में एक परिचित ने फ़ोन से बताया घटना के बारे में और अब वो वापस नहीं आ सकती। इधर आगरा का एक दंपति जो था वो इंग्लैंड घूमने के लिए जा रहा था। विमान हादसे में जो आगरा का जो एक कपल था उसकी मौत हो गई। नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया आगरा में अकोला कस्बे के रहने वाले थे। नीरज के जो बड़े भाई हैं सतीश लवानिया, उन्होंने बताया कि नीरज वडोदरा स्थित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कई साल पहले वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए थे और अपनी पत्नी अपर्णा को वो लंदन घुमाने के लिए ले जा रहे थे। उनका 10 दिन का टूर था, लेकिन 10 दिन पूरी ज़िंदगी का बन गया। अब जो कहानी है ठाणे की, विमान में ठाणे के रहने वाले दीपक पाठक की, वो भी क्रू मेंबर था और क्रू मेंबर के तौर पर वो उसी प्लेन के अंदर मौजूद था। हादसे से पहले उसने अपनी माँ को फ़ोन करके गुड मॉर्निंग कहा था और हादसे के बाद में फ़ोन बजता रहा पर जवाब नहीं मिला। बहन ने बताया कि हम अक्सर बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं और माँ नियमित रूप से उसकी बातें करते थे, जैसे कि वो कहाँ है, लौट आया नहीं लौट आया, और उसकी भी कोशिश रहती थी कि माँ से 2 मिनट तो बात हो ही जाएगी। आज भी ऐसा ही हुआ। माँ तो मानने को तैयार नहीं है कि दीपक चला गया। 4 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, अब सब बिखर गया। इधर एक और थी कि एक माँ अपनी बेटी से मिलने जा रही थी, जो गुजरात के बाबेन की जो अंजू शर्मा है वो भी नहीं रही। वो शादी के बाद से पिछले साल 3 दशक से वडोदरा में रह रही थी। अंजू बड़ी बेटी निम्मी शर्मा से वो मिलने के लिए लंदन जा रही थी। अंजू अपनी बेटी के साथ में लंदन में 6 महीने रहने वाली थी और अंजू शर्मा की 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी हनी वडोदरा में रहती है। अंजू के भाई मिलन शर्मा फिल्म एक्टर हैं और गांव में अंजू के बुज़ुर्ग माता पिता रहते हैं। बीमार होने की वजह से उन्हें जानकारी नहीं दी गई। अंजू की शादी साल 1990 में पटियाला के रहने वाले पवन शर्मा के साथ में हुई थी और पवन वडोदरा के कारोबारी थे। उनके 5 साल पहले उनका निधन हो गया था। एक जो बुज़ुर्ग दंपत्ति थे, महाराष्ट्र के शोलापुर निवासी बुजुर्ग दंपत्ति महादेव पवार, जो कि 68 साल उनकी उम्र थी, और उनकी पत्नी आशा, उनकी 60 साल, वो बेटे से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे पर हादसे का शिकार हो गए। एक वरिष्ठ अफसर है, उसने बताया कि महादेव नडियाद जो गुजरात के अंदर है उसमें कपड़ा मिल में
काम करते थे। उनके 2 बेटे हैं, एक अहमदाबाद में रहता है और दूसरा लंदन में। लंदन में रह रहे छोटे बेटे से मिले उनको काफ़ी वक्त हो गया था। अब दंपत्ति लंबे समय से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। पवार है परिवार 15 साल पहले सांगोल छोड़कर गुजरात में बस गया था। रिश्तेदारों ने बताया कि दंपत्ति बहुत उत्साहित थे। इधर बेटा इंतज़ार करता ही रह गया।